अयोध्या में आज दीपोत्सव है, जहां दीपोत्सव के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पूरी अयोध्या में 12 लाख, जी हां 12 लाख दिए जलाए जाएंगे और सिर्फ राम की पैड़ी में ही 9 लाख दिए जलेंगे। और इसके अलावा आपको बताएं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इससे पहले भी अयोध्या के नाम ही है दीपों को लेकर, लेकिन अब संख्या दुगनी कर दी गई है, उससे कहीं ज्यादा हो गई है। अयोध्या में अद्भुत और अलौकिक दीपोत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए किया जा रहा है। वो खुद यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, वो भी यहां मौजूद रहेंगी। और सुबह 10 बजे से ही आपको बता दें कि यहां से शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और राम की पैड़ी में आप देखिए कि किस तरह से सुंदर रंगोलियां बनाई गई हैं और साथ ही साथ दीपों को, जो यहां पर 9 लाख जो दिए जलाए जाएंगे, उसको अलग अलग रूप में सजाया जा रहा है। किसी को रंगोली के रूप में सजाया गया है, किसी में लिखा हुआ है दिवाली का जिक्र किया गया है और कहीं पर भगवान राम की आकृति बनाई गई है। तो इसी तरह से राम की पैड़ी पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य तैयारियां की गई है। शाम को दीपोत्सव और लेजर शो भी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 से ही अयोध्या में दीपोत्सव की परंपरा शुरू कर चुके हैं और योगी राज में अयोध्या में यह 5वीं बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार का जो दीपोत्सव है वो चुनावी एंगल के जरिए भी देखा जा सकता है, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए को सीएम योगी ने गरीबों के गृह प्रवेश का प्रतीक बताया है और उन्होंने दीपोत्सव को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली भी है और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर अब प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। यानी दीपावली का यह पर्व अनेक प्रकार से हमारे लिए आनंददायक है, शुभदायक है, मंगलदायक है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन आज देश और दुनिया का एक महत्वपूर्ण आयोजन हो चुका है। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। ये 9 लाख उन घरों का प्रतीक है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में गृह प्रवेश अब तक कराया जा चुका है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर अब तक हम 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। योगी राज में अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ कैसे हुआ, अब की बार कैसे अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है और अब की बार के दीपोत्सव का क्या चुनावी कनेक्शन है, इस पर आपको राम की पैड़ी से रुचि कुमार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की शुरुआत 2017 में हुई, जब यूपी में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। तब से यहाँ भव्य दीपोत्सव हर साल होने लगा। 2018 का जो दीपोत्सव था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। हर साल ये दीपोत्सव भव्य होता गया। इस बार इस राम की पैड़ी में 9 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और पूरे अयोध्या में 12 लाख दिए जलेंगे। राम मंदिर से लेकर जो बाकी मंदिर है, जो कुंड हैं, जो मठ हैं, भगवान राम से जुड़े जो स्थान हैं, सब जगह उस दिन रोशनी से जगमगाहट होगी। एक तरह से जैसे त्रेता युग में अयोध्या जब भगवान राम लौटे थे तब जगमगा रही थी, कुछ उसी तरह की जगमगाहट फिर दिखेगी। और इस बार दीपोत्सव के पहले जो फैजाबाद का रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अयोध्या में बहुत सारे काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने किए हैं और क्योंकि 2017 में अयोध्या की जो 5 विधानसभा सीट हैं, सभी सीटों पर बीजेपी जीते थी और ये पूर्वांचल का बहुत बड़ा गढ़ है अयोध्या। पूरे पूर्वांचल में यहाँ से आवाज़ जाती है। 156 सीटें हैं यूपी में पूर्वांचल में, जिनमें से 2017 में बीजेपी ने 118 अपने सहयोगी दलों के साथ जीत ली थी। तो इस बार भी बीजेपी ये परफॉर्मेंस दोहराना चाहती है और अयोध्या से बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में भी राम जी उसका बेड़ा पार जरूर कराएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।